जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कैश बुक पे। कैश बुक, ये कैश बुक क्या होता है, इसका बेसिक फंडा क्या है, इस पे हम इसके पिछले वाले वीडियो कैश बुक एंड इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि चीजों को समझने में आपको आसानी हो। तो ध्यान देना दोस्तों, किसी भी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के आधार पे अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। तो नॉर्मली ये जो बुक है इसी को हम सहायक बहियां या सब्सिडियरी बुक कहते हैं। सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक जो होता है ये रिकॉर्ड किया जाता है इसमें ट्रांजैक्शन बुक। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है, कहां से आएगा और कहां पे ये जाएगा। जहां पे भी इस चीज को जो घटना मतलब बिजनेस में जो भी घटना घटा उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब सवाल ये है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास होता कैसा है। तो हमारे पास दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जरा चीजों को समझने का कोशिश करना। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी लेना है या देना है, इन सारी चीजों को तुरंत का तुरंत किया जाता है। आप किसी अनजान शहर में चले जाओ, किसी भी दुकान में जाओ और जो मर्जी वो सामान खरीदो, तो क्या लगता है वहां पे पैसा आप तुरंत दोगे या बाद में? तुरंत ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। अगर तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। और अगर आप लिए हैं आने वाले कल में, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अपने लोग बनाते हैं कैश बुक। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप उधार खरीदे हैं किसी से तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा परचेज बुक। सामान जो खरीदे थे अगर ये लौटाना पड़ जाए आपको तो इसके लिए हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। अगर आप सेल किए हैं उधार में तो इसको लिखा जाएगा सेल्स बुक में। और बेचा हुआ माल अगर वापस लौटे ये लिखा जाता है सेल्स रिटर्न बुक में। तो नॉर्मली बिजनेस में हम ये दो काम ज्यादा करते हैं। क्या भाई? तो परचेज करते हैं और सेल करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये क्रेडिट है, मतलब उधार आप लिए हैं कहां। इसके अलावा जो होता है एक होता है बिल रिसीवेबल बुक। एक स्पेशल चैप्टर ही है जिसमें हम बिल रिसीवेबल, एक और आता है बिल्स पेएबल। ध्यान देना, ये दोनों का दोनों जो है ये सब्सिडियरी बुक कहलाता है जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। उधार बेचे, उधार खरीदे, जो भी हुआ उधार, वो सब इसमें। और जो इसमें से कहीं नहीं जाएगा उसको एक अलग बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में, और वो भी कब? जब ये उधार होगा। तो ये नेचर देख के 6 में से डाल दो, जहां मर्जी, 6 नहीं 7 में से जहां मर्जी वहां डालो। अगर ये उधार है, क्रेडिट में है तब। लेकिन अगर बात खाली उधार बेचेंगे तो धंधा चलेगा?
नहीं ना, यही काम, सारा काम नगद में भी होता है। तो ऐसा हर वो ट्रांजैक्शन जो नगद में हो, कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, इन सारे को हम जिस जगह पे लिखते हैं उस जगह को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कोई डाउट? तो ध्यान देना, अब कैश बुक पे आज हम बात करेंगे, कैश बुक पे, और उसके बाद एक स्पेशल चैप्टर लाएंगे सब्सिडियरी बुक, जिसमें हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो जरा लगातार बने रहो, क्योंकि हर चीज को एक ही आदमी से करवाओगे। ध्यान देना, अगर छोटा सा दुकान है, छोटा दुकान है, तो यहां आप नगद बेचें, उधार बेचें, खरीदें, कुछ भी करिए, एक आदमी काफी होता है पूरा हिसाब किताब रखने के लिए। लेकिन आप किसी बिग शॉप में चले जाओ, रिलायंस स्मार्ट में चले जाओ और बिग बाजार में चले जाओ, तो जरा कल्पना कर दो, ऐसा बिजनेस है जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं, जहां 100, 200, 500, 1000, 10,000 स्टाफ हों, जिस बिजनेस में, वहां अगर बोलोगे कि भाई तुम सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक आदमी करेगा, तो ध्यान देना, दिन भर में लाखों ट्रांजैक्शन होता है, वो आदमी पागल हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो एक ही आदमी हर ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकता है, इसलिए खास तरह के ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए खास टाइप का एक अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है, अलग अलग बुक रखा जाता है। जैसे एक डायरी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ नगद के बारे में, कैश ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा, किसी में सिर्फ क्रेडिट को लिखा जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शंस को कैश और क्रेडिट और उसके नेचर पे जो हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग सब्सिडियरी बुक कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, या जो हमारा जो मेन हीरो है, इसको हम बोलेंगे कैश बुक। अब ध्यान देना, कैश बुक क्या क्या होता है, यहां 3 चीज आपको याद रखना है। जहां भी कैश का बात होगा वहां कैश तो खैर होना ही होना है, कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी जरूरी है, लाजमी है, और एक और वर्ड होता है बैंक। 3 चीज पूरे चैप्टर में 3 चीजों पे जानना है। एक है ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, सेकंड है ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ बैंक, और थर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट जो कैश के साथ आप दे रहे हैं। तो जब आप कैश बुक बनाने जाओगे तो इसमें अलग अलग टाइप का आएगा। ये मेन 3 हीरो है, 3 कैरेक्टर, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बैंक, या बैंक कैश डिस्काउंट, या डिस्काउंट बैंक कैश, कुछ भी बोलो, बतिया इज द सेम, बट डिफरेंस इज तनी मनी, छोटा छोटा। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हम कैश बुक में आगे बढ़ते हैं, तो पहला जो बनता है उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी यहां पर सिर्फ 2 होगा। जैसे ए कैश कॉलम, मतलब जब भी आप बनाओगे तो खाली कैश नजर आएगा, और बी बैंक कॉलम, कोई कोई काम होता है जो सब बैंक से ही होता है। जितना भी ऑनलाइन बिजनेस आप देखते हैं, इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होता है वो फोन पे, गूगल पे या चेक के थ्रू हो, तो उसके लिए बैंक कॉलम। और जहां पे सारा काम सिर्फ कैश में होता हो, जिस बिग बाजार का हम नाम लिए, वहां कस्टमर का चेक देता है, नहीं आजकल तो चालू हो गया है, स्कैन करके निकाल देते हैं, चलिए ठीक है। ये पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, यहां पे बात होगा सिर्फ कैश का या सिर्फ बैंक से रिलेटेड बातों का। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो दिक्कत है तो हमको बोलो, बाद में फिर समझाएंगे बार बार।
समझाएंगे ना, सीरियस मत रहो यार, इसी को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, हम ही ना बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में अमाउंट का जो कॉलम होगा वो हमेशा दूगो होगा। पहला होगा क्या भाई, तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। दूसरा होगा बैंक एंड डिस्काउंट। बैंक एंड डिस्काउंट। तीसरा होगा कैश एंड बैंक कॉलम, जहां कैश और बैंक दोनों होंगे। जिस बुक में अमाउंट का कॉलम दूगो हो उसको बोलता है डबल कॉलम कैश बुक। एक ही वो कॉलम हो तो उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ 3 आइटम, अगर तीनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल देंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें एक साथ तीनों रहता है, कैश, डिस्काउंट, बैंक। समझ में आई बात। एक तो खास बात समझो, बैलेंस। बैलेंस का मतलब हुआ है जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है। बैलेंस मतलब जो बचा हुआ है, मेरे पास कितना है, इसी को बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंस निकालने का जगह यहां पे दो बैलेंस आएगा, एक होगा बैलेंस सीडी और एक जो होगा वो होगा बैलेंस बीडी। सीडी मतलब अंत में कितना बचा, बीडी मतलब प्रारंभ में कितना बचा। शुरुआत में जितना भी है उसको बैलेंस बीडी कहते हैं। अगर महीना भर का बना रहे हो, बोले कि 1 तारीख को 10,000 है मेरे पास, तो मेरा 1 तारीख को है तो बैलेंस बीडी होगा। लेकिन अगर बोले कि महीने के अंत में कितना है बताओ, तो जब बीडी मालूम होगा तो सीडी निकालना होगा। बीडी मतलब शुरुआत में कितना पैसा है और सीडी मतलब अंत में कितना पैसा है। तो बैलेंस बीडी या सीडी जो भी होगा ये या तो कैश का बनेगा या फिर बैंक का बनेगा, इसी का बैलेंस सीडी होगा। डिस्काउंट का कभी भी बैलेंस बीडी सीडी नहीं होगा। बैलेंस हम सिर्फ कैश और बैंक का निकालते हैं। ये कैश बुक का इंट्रोडक्शन है। कैश बुक बनता कैसा है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, कैश बुक में लिखते क्या है, ये होता क्या है, इन सारी बातों को हमने बताया। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि सिंगल कॉलम क्या होता है, डबल कॉलम क्या होता है, ट्रिपल कॉलम क्या होता है। तो अगला वीडियो भी जरूर देखना। आप सब लोग बड़ा ही प्रेम से रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, बेल बटन जरूर प्रेस करना, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर वेयर करो। ठीक है, और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।